हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होने वाली है 18 जून को, उसमें क्या क्या हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि हमें अच्छी मार्क्स लाने में हेल्प करे। ठीक है, और जो है हमने अगर सब पढ़ लिया तो अच्छे से बार बार जिस चीज़ का रिवीजन करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, लास्ट मिनट जो स्ट्रेटेजीज़ है वो क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये कि यूनिट 1 देख लेते हैं, फॉरेंसिक साइंस। इसमें डेफिनेशन से को तो कुछ आता नहीं है। हिस्ट्री से आएगा तो क्या आएगा कि आपका जो डिसिप्लिन है, जैसे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है तो उसके फादर कौन है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इसके फादर कौन है, ये सही चीज़ें आती है। ठीक है, स्कोप डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ आता नहीं है। डेवलपमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर एक आध क्वेश्चन बन जाए, बाकी ऐसे कुछ खास है नहीं। एथिक्स की बात हम कर सकते हैं। हाँ, एथिक्स जो है, अगर नॉर्मल हम फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से हैं, हमने BSc उसमें ही किया है, MSc उसमें किया, तो एथिक्स जो है वो हम ईजिली अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो उससे उसको वापस से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एविडेंसेस में जो आपका ब्लड है या जो आपका ट्रेस एविडेंसेस है, जैसे ब्लड, सीमेन, सलाइवा, ये जो है इनके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्रिजम्पटिव टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रिजम्पटिव टेस्ट कौन से होते हैं। जो आपका ल्यूमिनॉल टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट्स होते हैं, बेंजीडीन टेस्ट होता है, अपने फिनोफ्थिलीन टेस्ट होता है। तो ये कौन से टेस्ट हैं, कब लगते हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग में अगर हमने पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है कि हम किस तरीके से पैकेजिंग करेंगे, ये आप अपने कॉमन सेंस से, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बता सकते हो, वहाँ पर सोच कर भी कि हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, चेन ऑफ कस्टडी देखना है कि चेन ऑफ कस्टडी में कौन जाता है इन्वेस्टिगेशन सीन पे, किसके साइन होते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग होती है, ये बताना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम क्राइम सीन की बात करें तो क्राइम सीन से बेसिकली कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, प्रिजर्वेशन से बनता है। क्राइम सीन मतलब टाइप्स ऑफ क्राइम सीन, वही प्राइमरी, सेकेंडरी क्राइम सीन, टर्शरी क्राइम सीन, या हमको पता है कि होता क्या है ना। फिर उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेगा क्राइम सीन से आपका, कि क्राइम सीन कितने टाइप के होते हैं, ऐसे कोई बेसिक क्वेश्चन बनते नहीं है, तो यहाँ पर नहीं जाना है। प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद में अननेचुरल डेथ क्या होती है, असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होती है, और ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, ये आपको अच्छे से देख लेना है ना। IPC के जो और CRPC के जो सेक्शंस है वो आपको अच्छे से देख लेना है, यहाँ पर ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा अगर कोर्ट्स की हम बात करें तो कोर्ट्स से एक नए क्वेश्चन बनता है। सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया आपका, स्पेशल कोर्ट्स हो गए आपके। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, ये कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखना है, IE और IPC और आपका CRPC, ये जो है तीनों आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो आपके डाउरी का सेक्शन है, आपके डाउरी के सेक्शन हो गए, पॉइजन जो हो गए, इसके एक्ट हो गए, पॉइजन एक्ट कब हुआ था, आपका NDPS एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारी जो क्वेश्चंस है, मजिस्ट्रेट पुलिस इंक्वेस्ट कहाँ पर है, एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके सेक्शंस, तो ये सारे सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे सेक्शन आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप यहाँ पर जो अपने मॉरल्स है, मॉरल वैल्यूज़ है, उसके जो सेक्शंस है, उसके जो आर्टिकल्स है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, नार्को एनालिसिस क्या होता है, ब्रेन मैपिंग क्या होती है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों होता है और पॉलीग्राफिक टेस्ट होता कहाँ पर है, नार्को एनालिसिस कहाँ होता है, और ब्रेन मैपिंग कब की जाती है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कब की जाती है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ से फर्स्ट यूनिट में से इतना पढ़ना है। देन नेक्स्ट यूनिट
उसमें आपको माइक्रोस्कोप तो इम्पॉर्टेंट है ही। देखो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में हम क्या कर सकते हैं, कैसा व्यू देखते हैं, कंपैरिजन में हम बुलेट का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप में हम 2D व्यू देख सकते हैं, वो किस तरीके से देख सकते हैं, बल्क ड्रग का देख सकते हैं, वो याद रखना है। फ्लोरोसेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल, स्टोक्स का लॉ यहाँ पे यूज़ होता है, स्टोक लॉ क्या होता है वो याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से आपका जो है सैम आता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, सैम जो है आपका वो आता है, और आपका जो टेम है वो इतना नहीं आता, ठीक है। तो सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, स्पेक्ट्रोमीट्री, उसमें यूवी का प्रिंसिपल क्या है, यूवी का लैम्बर्ट बियर्स लॉ की लिमिटेशन क्या है वो आपको याद रखना है। रमन का प्रिंसिपल क्या है, रमन का प्रिंसिपल रमन की ही लॉ है, ठीक है। फिर आईआर किस पे बेस्ड होता है ना। फिर उसके बाद एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में और इमिशन में क्या क्या चीज़ें होती है, अब्जॉर्प्शन में जो है और इमिशन में क्या डिफरेंस होता है। अब्जॉर्प्शन में जो है हमें कलरफुल इमेज देखने को मिलती है, 3D इमेज देखने को मिलती है, इमिशन में हमें वो देखने को नहीं मिलती है, ये सही चीज़ें याद रखनी है। फिर NA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर ये याद रखना है। फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो एक्सरे में जो होता है क्या चीज़ यूज़ की जाती है, क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से डिटेक्टर कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी बात करें यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आइसोटोप्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप के, किस टाइप के आइसोटोप्स की स्टडी करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, सारी चीज़ें याद रखनी है। क्रोमेटोग्राफिक की अगर बात करें तो TLC, GLC, HPTLC, और अगर ये कपल्ड है तो इनका सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है। देखो प्रिंसिपल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वो अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको अच्छे से देख लेना है, उससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। फिर इसमें बहुत सारे कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे इल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आइसोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेना है। आप एक बार अगर सारे इंस्ट्रूमेंट में आप प्रिंसिपल देख लो सबसे पहले कि सबका प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एक बार पढ़ लो। फिर डिटेक्टर कौन सा यूज़ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको डिटेक्टर कौन सा यूज़ होता है कौन से में, तो वो चीज़ें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट में याद रखनी है। डिटेक्टर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेनिंग टेक्निक, अगर हम कोई जो हम कुछ भी लगा रहे हैं और अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो हमें उसको स्टेनिंग देनी पड़ेगी, तो वो कौन सी यूज़ की जाती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, क्या है, साइज़ और चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन करता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने बताया ना प्रिंसिपल याद रखना है, डिटेक्टर कौन सा यूज़ होता है, किस पे वर्क करता है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम कहाँ कहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें DNA, अगर हमको डिटेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सेपरेट करना हो, DNA सेपरेशन करना हो तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से DNA सेपरेशन करोगे, ठीक है। फिर हम अगर हम बात करें कि आपका गन शॉट रेसिड्यू हमको कहाँ पे देखना है, UV में देख लोगे आप, ठीक है, या आपने एक्सरे में देख लोगे। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में क्या देख लोगे, आपका सॉइल सैंपल वगैरह चीज़ें देख लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन, नेक्स्ट यूनिट में आपको ब्लड स्टेन क्या होता है, उसे किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर स्पीशीज़ ऑफ ओरिजिन, हमें पता है कि हमें पहले पहचानना होता है ब्लड को कि एनिमल ब्लड है या ह्यूमन ब्लड है, ये सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। ब्लड ग्रुप किसने दिया था और ब्लड ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग हम कैसे निकालते हैं, वो सिस्टम क्या है। MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है आपका, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में आपका अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको टेस्ट याद रखने हैं, मेनली आपको सिर्फ टेस्ट याद रखने हैं, जैसे डिस्प्यूटेड और पैटर्निटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेनेटिक मार्कर कैसा है, DNA एज ए जेनेटिक मार्कर क्या है, DNA एक्सट्रैक्शन क्या होता है, और DNA प्रोफाइलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, ये याद रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, बेसिकली एक जो क्वेश्चन था 2023 में, आई थिंक सैटेलाइट DNA, ST
DNA करके क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था STDNA से। इसके टाइप्स भी एक बार देख लीजिएगा, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये VNTRs में यूज़ होता है एज अ प्रोब। तो यहाँ पर देख लीजिएगा STDNA पूछा गया था पिछले ईयर के पेपर में, ठीक है। तो चांसेस कम है, वापस रिपीट नहीं होता है, बाकी एक बार और देख लीजिएगा STDNA से रिलेटेड अगर कुछ आ गया तो दैट्स वाई, ठीक है। और अब मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं वो सॉल्व करवाए हुए हैं ऑलरेडी, और MCQ सीरीज़ भी है, तो आपके अभी के टाइम के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप MCQs अच्छे से देख लो और PYQs अच्छे से देख लो, मैंने जितने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और अभी 1-2 दिन में जो है मैं और अच्छे से अपलोड कर दूँगी प्रीवियस ईयर्स भी, तो आप वो भी देख लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देन DNA फिनोटाइप, RNA प्रोफाइलिंग, यहाँ से इतना क्वेश्चन आता है। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक से क्वेश्चंस आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, उसके क्या क्या स्कोप थे, लिमिटेशन क्या क्या थी, कैसे आइडेंटिफाई किया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट की, तो वो है आपका अल्कोहल की यूनिट, ठीक है। तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और उसके एथाइल और मिथाइल अल्कोहल कैसे बनते हैं आपको ये बताना है, ठीक है, कैसे बनते हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इनका जो टाइम है ना, टाइम जो होता है एब्जॉर्प्शन का, जो टाइम है वो कितना होता है, और कहाँ कहाँ ये अब्जॉर्व होते हैं, स्किन में, लंग्स में, यूरिन के थ्रू ये जो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो आपको ये यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एथाइल और मिथाइल दोनों, एथाइल अल्कोहल है जो नॉर्मल बियर वगैरह, वाइन वगैरह, शैम्पेन वगैरह जो का अल्कोहल बनता है उसमें यूज़ किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल यूज़ नहीं किया जाता है, ये इलीगल है, मिथाइल अल्कोहल को हम यूज़ नहीं करते हैं। और मिथाइल अल्कोहल से क्या क्या हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनता है, तो क्या क्या उसकी जो स्टेप्स रहती है वो सारी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या ट्रैप केसेस क्या होता है, ट्रैप केसेस में आपको ध्यान में रखना है फिनोफ्थिलीन का यूज़ होता है। फिनोफ्थिलीन का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो अगर किसी को आपको ट्रैप करना हो, फंसाना हो, तो किस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये ट्रैप केसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर नार्कोटिक्स है ना, इनके नेम याद कर लीजिएगा, इनके स्ट्रीट नेम्स भी होते हैं। ओपिएट्स हो गया, मैरिजुआना हो गया, ठीक है। तो इनके जो स्ट्रीट नेम है वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। ड्रग से क्या क्या हो सकता है ना, पब्लिकली हम सोशली हमको ये बताना है। प्लांट पॉइजन कौन कौन से होते हैं, मेटेलिक पॉइजन में आपको मेथड्स याद रखनी है, ड्राइशिन मेथड्स, ठीक है, वेट डाइजेशन मेथड्स, ये सारी जो मेथड्स है आपको मेटेलिक पॉइजन की, नॉन वॉलेटाइल पॉइजन और वॉलेटाइल पॉइजन की ये याद रखनी है। फिर उसके अलावा अगर हमने देखा इधर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यूनिट अगर हम देखें तो फायर आर्म से रिलेटेड बैलिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ से तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका चोक क्या होता है, कैलिबर क्या होता है, एम्यूनिशन क्या होता है ना, सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ लेंगे। शॉर्ट गन क्या होता है, स्लज क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्लज क्या होता है, शॉर्ट गन क्या होता है, बुलेट क्या होता है, ठीक है। फिर अपना रिकोचेट बुलेट क्या होता है, रिकोचेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकोचेट एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यॉइंग एक बार ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायर आर्म्स होते हैं, उनके बारे में, राइफल कौन से होते हैं, स्मूथ बोर कौन से होते हैं, है ना, ये सारे याद रखने हैं आपको अच्छे से। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंट्री मेड फायर आर्म्स, इलीगल जो फायर आर्म्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से पहचानेंगे वो अच्छे से याद रखना है। देन अगर हमें कोई वुंड देखने को मिल रहा है तो वो वुंड जो है वो एंट्री वुंड है या एग्जिट वुंड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा। फिर टूल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टूल मार्क्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, रिपीटेटिव कट मार्क्स आते हैं, ड्रिल मार्क्स, ये सारे 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, वो आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें इतना कुछ टफ नहीं है जो आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत अच्छा है। देन उसके बाद फायर एंड आर्सन केसेस की अगर हम बात करते हैं तो फायर एंड आर्सन केसेस में एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। फायर एंड आर्सन के केसेस में आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे करोगे, कौन कौन से टेस्ट लगाओगे, ये देख लेना है, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, PNT, TNT, प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव, ये देख लेना है बेसिकली। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है।
देन बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं, इलीगल बॉम्ब कैसे बनते हैं, पायरोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोलाइसिस की प्रोसेस अच्छे से देख लीजिएगा। फिर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्राइम सीन की फोटोग्राफी कैसे की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका हेयर एंड फाइबर्स। तो हेयर एंड फाइबर्स की जो फेसेस होते हैं, टिलो फेस, एना फेस, मेटा फेस, ये वाले फेसेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पोलन और डाइटम्स में जो है किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे सॉइल और डस्ट का आपको टेस्ट जो लगाते हैं आप वो याद रखने हैं, बस टेस्ट याद रखने हैं। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर याद रख सकते हो ग्लास, ग्लास में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, रेडियल फ्रैक्चर, कोन फ्रैक्चर, है ना, सेंट्रिक फ्रैक्चर, सर्कुलर फ्रैक्चर, ये कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं, है ना, इनका एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सीमेंट में जो होता है, सीमेंट में आपको फॉरेंसिक एनालिसिस सीमेंट का अच्छे से पढ़ लेना है, आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम कंप्यूटर क्राइम्स और डिजिटल एविडेंसेस की बात करें तो डिजिटली जितनी भी चीज़ें होती है, साइबर क्राइम्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना वो ट्रेडिशनल क्राइम का नहीं, आईसीटी बेस्ड क्राइम का है। तो हो सकता है एनटीए जो है वो कंप्यूटर जो रिलेटेड केसेस होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड होते हैं, उनको इंक्लूड करे, ठीक है। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिंगरप्रिंट्स में सबसे अच्छा आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री से और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एक बार पढ़ के ही जाना है इसको, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, टाइप्स क्या होंगे, चांस प्रिंट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है यहाँ पर। उसके अलावा ट्रैक मार्क्स क्या क्या होंगे, फुट प्रिंट्स क्या हो सकते हैं, शू प्रिंट्स क्या होते हैं, टायर मार्क्स क्या होते हैं, ये सिर्फ एक बार देख लेना है। कास्टिंग कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ के चले जाना। फिर उसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम जो होता है वो देख लेना है। फिर उसके अलावा आपको क्या देख सकते हो आप, यहाँ पर ज़्यादा ऐसे कुछ आता नहीं है, वॉइस एनालिसिस आजकल जो है वो ऐड होने लग गया है, तो यहाँ से आप वॉइस एनालिसिस वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इंक एग्जामिनेशन जो है सबसे ज़्यादा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक का एग्जामिनेशन, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन आपका आता है। उसके अलावा प्रिंटर, प्रिंटर और आपके टाइपराइटर्स किस टाइप के होते हैं, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये पढ़ लेना। टाइपराइटर जो होते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते थे, किसने दिए थे, कब यूज़ किए जाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हैंड राइटिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंड राइटिंग में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, हैंड राइटिंग कैसे एग्जामिनेशन करोगे, सिग्नेचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, सिग्नेचर कैसे आप देखोगे, किस तरीके से एग्जामिनेशन करोगे, पेपर का कंपोजिशन क्या होता है, पेपर को जो आपके ट्रेडिशनल टाइम में था किस तरीके से पेपर बनता था, पेपावर से बनता था, तो किस तरीके से आप उसका एग्जामिनेशन करोगे, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी लास्ट यूनिट में, तो यहाँ पर आपको मैनर ऑफ डेथ बतानी है, आपका अर्ली डेथ, ठीक है, अर्ली डेथ, इमीडिएट डेथ, ये सारी चीज़ें, लेट चेंजेस जो होते हैं वो बताने हैं। बिशप्स ट्राइपॉड जो है आपका, कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया, वो बताना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर सबसे अच्छा आपको टॉपिक जो है याद रखने के लिए वो है एस्फिक्सिया, ठीक है, सिनकोप, इनके टाइप्स याद रख लेना, कोमा की कंडीशंस याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें पोस्टमार्टम चेंजेस जो होते हैं, ये जो मैंने बताया अर्ली चेंजेस, डेथ चेंजेस, ये पोस्टमार्टम के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारी चीज़ें देखना है। एंटीमार्टम चेंजेस और पोस्टमार्टम चेंजेस में डिफरेंस देख लीजिएगा। देन उसके बाद में आपको ओरिजिन का, सेक्स, एज, सूचर्स वगैरह कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे आप, ये सारी चीज़ें, ये एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है यहाँ, है ना, ये वाला एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको क्या देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पेल्विक बोन के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं हम, कौन सी बोन के थ्रू कर सकते हैं, सूट जो स्ट्रक्चर है, जो पर्सन है उसकी हाइट, हेल्थ जो है, किस तरीके से आप कौन सी बोन से ज़्यादा अच्छे से मेज़र कर सकते हो, फीमर से कर सकते हो, तो किस तरीके से आप ये कर सकते हो, ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बाइट मार्क्स है, तो बाइट मार्क्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, टिथ कितने हैं, या आपके डीएनए देखने को मिल जाएगा, और सलाइवा जो है वो टिथ में होगा, टिथ में सलाइवा अगर होगा तो। फिर उसके अलावा आप टाइप्स ऑफ टिथ जो होता है, प्री मोलर्स, मोलर्स और आपके अडल्ट
के जो टीथ्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट हुई। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में इतना कुछ आता नहीं है। इंसेक्ट एक्टिविटी क्या करती है अपने बॉडी पर, वो आपको चीज़ें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो टाइम सिंस डेथ जो होता है ना, टाइम सिंस डेथ जो है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और अभी अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप सिर्फ लास्ट टाइम पे रिवीजन अच्छे से कीजिए। PYQs मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वो अच्छे से देख सकते हो और उसे चेक कर सकते हो। आपका जो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और MCQs PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स, और MCQs जो मैंने खुद बनाए हैं वो MCQs जो है वो आ सकते हैं पेपर में, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस दोनों के आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ओके, टेक केयर एंड अपना एग्ज़ाम जो है वो कामली आप दीजिएगा, पैनिक में मत दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।